नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। खैर बच्चों, क्लास 9th का देख सकते हो 25 सितंबर को आप लोग को जो है फर्स्ट वाले में एग्जाम होने वाला है विज्ञान का। उसका इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 100% वही सब करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम से संबंधित है। पूरे एकदम आप लोग को लड़ने की संभावना है। बच्चों याद रखना, क्लास 9वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा साइंस का विज्ञान का होगा बच्चों, इसका में अनिवार्य विषय है। 112 विषय को रहेंगे। उसका इस वीडियो हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला सारा का सारा वीडियो डला गया, यदि आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका पीडीएफ के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर देखिए, ये रहा 62 051, ठीक है, 62 051 34 187। आप मुझे मैसेज करना, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी आप लोगों को पीडीएफ इसी नंबर पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है जी। मेरे भाई लोग देखो, कह रहे गुरु जी सबसे पहले वो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, बाकी नीचे में इसका आंसर है। तो सबसे पहले हम क्या करूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसका आप लोग का आंसर बतलाऊंगा, ठीक है। तो आ जाओ सबके सब पहले मैं आराम से क्या करूंगा, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं बारी बारी से आप लोग को इसका आंसर करूंगा। तो खंड वो है, सेक्शंस भी है, भौतिक शास्त्र है, फिजिक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए शॉर्ट टाइप आंसर है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें से किसी 4 प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है। प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। पहला प्रश्न देखिए रहा, संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा देना है। 2 नंबर का है, तय की गई दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, डिफरेंट बतलाना है। उसका देखिए व्युत्पन्न इकाई क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है। 4 नंबर प्रश्न दाब क्या है, इसका सही मात्रा को लिखना है। 5 है तरंग दैर्ध्य की परिभाषा तक इसका सही मात्रा लिखना है। आइए फटाफट देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या है। 7 नंबर है, आवर्त गति किसे कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न से बल की परिभाषा दे और उसका सही मात्रा लिखना है, ठीक है। देखिए ध्रुवीय प्रश्न बच्चों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9 से लेकर 10 तक ध्रुवीय प्रश्न, इसमें से किसी एक प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है, ठीक है। बल की अवधारणा स्पष्ट करना है, या फिर देख सकते हो 10 नंबर प्रश्न से गुरुत्व बल और जो है भार किसे कहते हैं, इसके अंतर को स्पष्ट करनी है, ठीक है। ये आपका टोटल जो है फिजिक्स का क्वेश्चन था। अब वही हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का प्रश्न देखते हैं। बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न से शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक रहेंगे प्रश्न, जिसमें से 4 प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है। उदाहरण के साथ साथ पदार्थ की परिभाषा देना है। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता बतलाना है। जो है मिश्रण के किन्हीं 2 गुणों को लिखना है। उसका जो है कोलाइडी विलयन क्या है। आइए, पदार्थ के मूल से आप क्या समझते हैं। संभारिक, दोस्तों संभारिक क्या है, अष्टक नियम क्या है, मोनीकरण क्या है। तो ये कुल मिलाकर 18 प्रश्न था, जो कि 2 नंबरिया प्रश्न था। बाकी हम लोग फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दीर्घ प्रश्न से मुलाकात होगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का। प्रश्न संख्या 19 से 20 तक दीर्घ प्रश्न, इसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर करनी है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इस मॉडल की त्रुटियों को उल्लेख करना है। 20 नंबर प्रश्न है, सरल सूत्र और अणुसूत्र में क्या डिफरेंट है, ये दोनों किस प्रकार संबंधित है। अब देखो बच्चों, बायोलॉजी का प्रश्न हम लोग देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न से रहा। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 28 तक लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें से 4 प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है। तो 21 नंबर प्रश्न, किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोटोकैरियोट कोशिका कहा जाता है। लगभग कितने प्रकार के होते हैं और उनके कार्यों को उल्लेख करना है। संयोजी ऊतक क्या है, इसके 2 प्रकार का उदाहरण देना है। प्रोटोस्टा में किस प्रकार का जो है जीवों का जो सम्मानित किया गया है। मछलियों की विशेषताओं को उल्लेख करना है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार देना है। फल सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न से 19 से लेकर 30 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या है। पालतू पशु से आवास की जो है क्या क्या जो है विशेषता होनी चाहिए। ये कुछ आपका प्रश्न था टोटल। आइए अब मैं क्या करता हूँ, आपका सबका आंसर बतलाता हूँ। तो देखो मेरे भाई लोग, सबके सब बच्चे, आंसर बतलाने से पहले आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े हो तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर 62 051 34 187। देख लो भाई, ठीक है, मैसेज कर देना, पीडीएफ दे दूंगा। संतुलित और असंतुलित बल, संतुलित बल किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु पर लगने वाला सभी बलों का परिणाम शून्य होता है तो संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल का परिणाम शून्य नहीं होता है तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। तय की गई दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तय दूरी किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा किसी पथ कुल लंबाई को उस जो है उस तय की गई दूरी कहते हैं, यह अदिश राशि है। विस्थापन क्या है, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ये सदिश राशि है। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि वे इकाई है जो मौलिक मतलब आधारी राशि के व्यक्त जो है पदों में व्यक्त किया है तो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, दाब क्या है, इसका समांतरिक दाब। दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं, इसका समांतरिक पास्कल होता है। 5 नंबर प्रश्न, तरंग दैर्ध्य की परिभाषा देना है, इसका समांतरिक तरंग दैर्ध्य एक तरंग में 2 क्रमक शिखरों की या जो है गर्तों के बीच की दूरी को तरंग है, इसे जो है मीटर कहते हैं, ठीक है। इसका इसे लैम्बडा सेकंड की सूची करते हैं। 6 नंबर प्रश्न, प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष देखिए दूरी का एक मात्रक है, यह जो है दूरी है जो प्रकाश वर्ष में तय करता है। इसका उपयोग खगोल विज्ञान में जो है तारों और जो है आकाशगंगा के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। आवर्त गति किसे कहते हैं। आवर्त गति वह गति है जो एक निश्चित दिशा समय अंतराल में जो है दोहराती है। उदाहरण के लिए जो है पेंडुलम
या जो है पृथ्वी के चारों ओर की गति। बल की परिभाषा तो इसका समझ लिखना है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर गति को जो बल देता है या जो है बदलने की कोशिश करता है। इसका ऐसा मतलब न्यूटन होता है। बल की परिभाषा जो है अवधारणा स्पष्ट करना है। बल एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, ये 9 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, आइए अगला क्वेश्चन देखिए रहा। गुरुत्वीय बल और जो है भार किसे कहते हैं, उसका अंतर देना है। गुरुत्वीय बल वह बल है जो दो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। यह वस्तुओं को द्रव्यमान के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भार किसे कहते हैं? भार किसी वस्तु का लगने वाला गुरुत्वाकर्षण है। यह द्रव्यमान और जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अंतर है दोनों में, देख सकते हो। प्रश्न संख्या 11 है। उदाहरण के साथ पदार्थों की परिभाषा देना है। पदार्थ हुआ है जिसे द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है उसे, जैसे पत्थर, पानी, हवा, ये सब पदार्थ हो गया। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं, इसकी क्या अभिप्राय है? तो पदार्थ, यहाँ से प्लाज्मा पदार्थ की जो है चौथी अवस्था, यह जो है आयनित गैस का जो एक समूह है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित होता है, कण होता है। प्लाज्मा का उपयोग कई अनुप्रयोग में किया जाता है। यह जो है यहाँ फ्लोरोसेंट टाइप, यहाँ से प्लाज्मा टीपी वेल्डिंग। मिश्रण के किन्हीं दो गुण लिखना है। तो बच्चों याद देखो, मिश्रण रहा 93% रहा, 93% का आप लोग का आंसर ये रहा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या देखिए 13 का हो गया। कोलाडी विलयन क्या है? कोलाडी विलयन एक मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ समान रूप से फैल जाता है। और जो कोलाडी विलयन के कण निलंबन के कणों से छोटे छोटे हैं, लेकिन जो है बिलियन के कणों से बड़े होते हैं। कोलाडी विलयन प्रकाश को भी खट सकते हैं, जिसे जो है टिनर प्रभाव के रूप से जाना जाता है। ठीक है, पदार्थ के मोल शब्द का समझते हैं। किसी पदार्थ पदार्थ की वो मात्रा जिसमें जो है उसमें कण जो है 12 ग्राम 12 परमाणु होते हैं, या जो है 6.02 गुने 10 के पावर 22 एवरोगार्ड संख्या के रूप में होता है। संभारिक क्या है? ये परमाणु जिनके जो है परमाणु संख्या समान होते हैं, परंतु जो है द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। संभारिक प्रतिष्ठा का नियम किसे कहते हैं? यह नियम जो है परमाणु बाहरी कक्ष कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके जो है इलेक्ट्रॉनों को सजा करके स्थानांतरित कर देती है। रहा आपका स्क्रीन पे पर्सन। ठीक है, अब देखो अमोनीकरण क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु मंडल हो गया। उसका देखिए 20 नंबर सरल सूत्र अणुसूत्र में अंतर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, 22 नंबर हो गया। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, 23 नंबर प्रश्न से रहा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे और ये रहा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन संक्रामक रोग किसे कहते हैं, ये आपका स्क्रीन पे देखिए रहा। उसका जो है स्वास्थ्य एवं जो है याद रखिएगा, स्वास्थ्य WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा देना है। हाँ, फसल सुरक्षा से आपका तात्पर्य है। अवनिष्ठ मच्छर स्वास्थ्य की मूल शर्त है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, तनाव प्रबंधन, टीकाकरण। 30 नंबर प्रश्न देखिए रहा। 38 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर ये रहा। तो बच्चों आप लोग जरूर से वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।